हेलो, वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो। ये CSS की एक नई वीडियो और इसमें हम CSS का एक बहुत ही अहम प्रॉपर्टी है CSS बैकग्राउंड, उसको डिस्कस करेंगे। इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ आती हैं। इसके अलावा और एक चीज़ आप लोगों के लिए एक गुड न्यूज़ है जो कि मैं वीडियो के एंड पे बताऊंगा। तो चलिए अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं, लेकिन वीडियो की तरफ जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दें और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें। तो आज के इस ट्यूटोरियल पे हम देखेंगे CSS के बैकग्राउंड प्रॉपर्टी में कौन कौन सी प्रॉपर्टी आती है। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी जो हम डिस्कस करेंगे वो बैकग्राउंड कलर है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर हम बॉडी का सिलेक्टर लगा दिए। ठीक है, अब हमें अगर बॉडी का बैकग्राउंड कलर चेंज करना है CSS से, तो हम उसको कैसे करेंगे। बैकग्राउंड कलर की एक प्रॉपर्टी आती है और इसके अंदर हम कोई भी कलर दे सकते हैं। जैसे हमने अभी बैकग्राउंड कलर मैंने रेड दिया, देखें ये रेड आ गया। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बैकग्राउंड कलर कुछ और चेंज करना चाहते हैं वो भी हम चेंज कर देंगे। ये देखिए, अगर हमें बैकग्राउंड कलर किसी स्पेसिफिक एलिमेंट में चाहिए, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ द बैकग्राउंड अटैचमेंट प्रॉपर्टी। ठीक है, अगर हमें इसमें चाहिए तो हम क्या सिलेक्टर लगा देंगे H1। क्यों, हमें H1 के ऊपर चाहिए। ठीक है, ये देखें, ये सिर्फ क्या करेगा, H1 एलिमेंट के बैकग्राउंड कलर चेंज कर देगा। इसके अलावा अगर आप सिलेक्टर के बारे में मज़ीद जानना चाहते हैं कि हम सिलेक्टर किस किस तरीके से दे सकते हैं, तो उसकी एक वीडियो मैंने बनाई हुई है, वो प्लेलिस्ट में जाकर देख लें, सिलेक्टर की वीडियो। चलें तो अपने हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। अभी हम इसको H1 इसको अभी हम यहीं छोड़ देते हैं। ठीक है, बल्कि हम इसको रिमूव कर देते हैं। ये चीज़ तो आपने देख लिया कि सिंपल बैकग्राउंड कलर चेंज कैसे किया जाता है। ठीक है, बैकग्राउंड कलर की प्रॉपर्टी तो हमने देख ली। अब हम चलते हैं बॉडी को एक सिलेक्टर लेते हैं। अब हम ये देखेंगे CSS के थ्रू हम किसी भी एलिमेंट के बैकग्राउंड इमेज को कैसे सेट करते हैं। जैसे अभी मैं पूरे बॉडी के बैकग्राउंड में मैं एक इमेज लगाना चाहता हूँ, तो वो कैसे लगाऊंगा। तो उसके लिए प्रॉपर्टी आती है बैकग्राउंड इमेज। ठीक है, यहाँ पर एक फंक्शन आता है URL का, और URL के अंदर हम जो भी इसका SRC देंगे कि इमेज कहाँ रखा हुआ है, तो उसको हम इन्वर्टेड कॉमा के अंदर देते हैं। सही है, तो हम ये फाइल जो है मेरे डेस्कटॉप में सेव है भी यहाँ पर index.html के नाम से। ठीक है, और जो इमेज है वो इस टेस्टिफाई एक फोल्डर है, इसके अंदर रखा हुआ है download.png। ठीक है, तो यहाँ पर आके मैं लिखूँगा कि भाई टेस्टिफाई फोल्डर है, फिर एक स्लैश का साइन, और इसके अंदर मैं बोलूँगा download.jpg, इस नाम से एक इमेज है। तो उसको यहाँ पर क्या करो, बॉडी का बैकग्राउंड बना दो। देखिए, बॉडी का बैकग्राउंड जो इमेज था वो लग गया। लेकिन अगर यही इमेज जो हमारे एक फोल्डर के अंदर था, ये फोल्डर के अंदर नहीं है। सही है, ये एक नॉर्मल डेस्कटॉप में रखा हुआ है डायरेक्ट। ठीक है, अभी जो ये इमेज था फोल्डर के अंदर रखा था, अभी इमेज जो है वो डायरेक्ट हमारे कहाँ पर डेस्कटॉप में, तो अब ये इमेज अप्लाई नहीं होगा। क्यों, क्योंकि SRC गलत जा रहा है। ये इस कंडीशन, ये इस फोल्डर के अंदर जा रहा है, टेस्टिफाई उसके अंदर देख रहा है download.jpg है, नहीं मिला, तो ये क्या किया, बैकग्राउंड इमेज नहीं लगाया। ठीक है, तो यहाँ पर जब हमें डायरेक्ट इमेज लगाना होगा तो हम सिर्फ इमेज का नाम लिखेंगे। डेस्कटॉप में रखा हुआ है हमारा, जहाँ पर फाइल है वहीं पर इमेज है, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ इमेज का नाम और उसका एक्सटेंशन दे देंगे। ठीक है, अब हम इसको देख लेते हैं। तो देखें बैकग्राउंड इमेज अप्लाई हो गया। ठीक है, अब इसके अलावा देखें बैकग्राउंड इमेज जो है रिपीट हो रहा है। ये इमेज एक दफ़ा है, ये X एक्सेस इसको बोलते हैं, और ये कहलाता है Y एक्सेस। तो ये Y एक्सेस में भी रिपीट हो रहा है, X एक्सेस में रिपीट हो रहा है। अगर हम ये चाहते हैं कि इसकी रिपीटिशन जो है वो इमेज की बंद हो जाए, तो हम उसके लिए एक प्रॉपर्टी आती है CSS में, बैकग्राउंड रिपीट। सही, इसमें हम लिखेंगे नो रिपीट। ठीक है, अब हम सेव करके देखते हैं। देखिए, अब जो इसकी रिपीटिशन थी इमेज की वो रुक गई। ठीक है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि रिपीटिशन सिर्फ X वाले रुके, सिर्फ रिपीट जो है वो X में हो, तो रिपीट डैश X। ठीक है, X एक्सेस कौन सा है, ये वाला X एक्सेस है। ठीक है, तो अब इमेज क्या है, इस एक्सेस में इसको रिपीट करेगी। ये देखें, अगर हम चाहते हैं कि ये इमेज सिर्फ Y एक्सेस पे रिपीट करे, तो Y एक्सेस क्या है, ये। ठीक है, तो अब ये इमेज क्या है, सिर्फ Y एक्सेस के ऊपर रिपीट करेगा। अगर हम चाहते हैं इमेज रिपीट ही ना हो, तो हम इसको क्या कर देंगे, नो रिपीट। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, नो रिपीट। तो अब तक हमने कितनी प्रॉपर्टी यूज़ कर ली, एक बैकग्राउंड कलर, एक बैकग्राउंड इमेज, एक बैकग्राउंड रिपीट। ठीक है, अब इसके अलावा देखते हैं कि हमने बैकग्राउंड इमेज तो लगा दिया। अगर हमें ये इमेज यहाँ पर अभी जो है ये लेफ्ट में आ रहा है टॉप के, हमें ये टॉप के राइट में चाहिए, ये हमें बॉटम के राइट में चाहिए, बॉटम के लेफ्ट में चाहिए, तो ये हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए एक प्रॉपर्टी आती है बैकग्राउंड पोजीशन। ठीक है, इसमें हमें पोजीशन बताना होता है। सही, अभी हम चाहते हैं कि हमारे पास राइट, अभी जो है ये लेफ्ट में आ रहा है।
सही है, लेफ्ट के टॉप में आ रहा है। अब हमें ये करना है, यहाँ पर है मतलब राइट के टॉप में, राइट हैंड के टॉप में। तो इसके लिए इसको हम कैसे अब करेंगे कि हम बोलेंगे भाई राइट में आ जाओ, ठीक है, और राइट की किस तरफ, टॉप की तरफ। तो ये देखें ये राइट की टॉप की तरफ आ गया। अगर हमें चाहिए कि नहीं राइट की टॉप तरफ तो आ रहे हो, ठीक है, लेकिन राइट में तो आओ लेकिन बॉटम में आओ, टॉप में नहीं आना। तो ये देखो अब ये क्या, ये कहाँ चल जाएगा, बॉटम में। ये देखें, ठीक है, ये आपने देख लिया, ये बॉटम में आ गया। अगर इसके अलावा हमें चाहिए कि आप राइट के बॉटम में नहीं आओ, लेफ़्ट के बॉटम में आओ, तो ये हम क्या कर देंगे, लेफ़्ट। तो देखें अब ये लेफ़्ट के बॉटम में हो गया, ठीक है। अगर हम ये चाहते हैं कि भाई आप टॉप में आओ, ठीक है, टॉप में आके लेकिन आप टॉप के राइट में लेफ़्ट में आओ, ठीक है। तो ये देखें लेफ़्ट में चले गया। अगर हम इसको चाहते हैं आप सेंटर में आ जाओ, तो हम इसको क्या कर देंगे, सेंटर कर देंगे। तो ये बॉडी का जो भी सेंटर होगा तो ये सेंटर में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कौन सी एक नई प्रॉपर्टी पढ़ी, बैकग्राउंड पोजीशन। जो क्या काम करता है, जो हम बैकग्राउंड इमेज लगाते हैं CSS के थ्रू, उसके पोजीशन को टेक केयर करता है, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने लास्ट प्रॉपर्टी की तरफ, बैकग्राउंड अटैचमेंट, ठीक है। अब बैकग्राउंड अटैचमेंट क्या बताता है, ठीक है, यहाँ पर हम पहले प्रॉपर्टी को लिख लेते हैं, बैकग्राउंड अटैचमेंट, ठीक है। अब बैकग्राउंड अटैचमेंट क्या करता है, जैसे अभी जो मैं इसकी जो सेंटर से हटा के इसको मैं कर देता हूँ राइट पे आओ लेकिन टॉप में, ठीक है। तो यहाँ पर अब सेव करके चेक कर देखें, अब ये राइट के टॉप में आ गया, ठीक है। अभी एक देखें, अब जो हम पोजीशन यूज़ कर रहे हैं बैकग्राउंड अटैचमेंट, ये बताता है, कहते हैं कि अभी जैसे हम इमेज के ऊपर जाएँ तो स्क्रॉल बार को यूज़ कर रहे हैं तो इमेज भी स्क्रॉल हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या करता है, स्क्रॉलिंग इफेक्ट को देखता है बैकग्राउंड अटैचमेंट। अगर यहाँ हम दे देंगे वैल्यू फिक्स्ड, ठीक है, तो ये क्या होगा, इमेज फिक्स हो जाएगी। अब स्क्रॉल बार इस इमेज के ऊपर अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। देखें ये इमेज एक हो गया फिक्स। अगर हम चाहते हैं ये स्क्रॉल बार तो बाय डिफ़ॉल्ट है, लेकिन बाद औक़ात होता है कहीं हमें स्क्रॉल बनाना पड़ता है, तो उसके लिए हम वैल्यू स्क्रॉल भी दे सकते हैं, ठीक है। इसमें दो तरह की वैल्यू आती है, या तो स्क्रॉल या तो फिक्स। ये देखिए अभी ये स्क्रॉल होना स्टार्ट हो गया, हम चाहते हैं कि स्क्रॉल ना हो, तो इसके लिए हम क्या दे देंगे, फिक्स्ड। ये देखिए अब ये आ गया फिक्स्ड। तो यहाँ पर CSS के बैकग्राउंड हमने कौन कौन सी सारी जो इस वीडियो में हमें डिस्कस करनी थी वो कर ली। नंबर 1 बैकग्राउंड कलर, नंबर 2 बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड रिपीट, अगर एक्सेस में कराना है Y एक्सेस में उसका भी मैंने बता दिया, नो रिपीट का भी बता दिया, बैकग्राउंड पोजीशन का भी बता दिया, बैकग्राउंड अटैचमेंट का भी बता दिया। अच्छा जी, यहाँ पर हो गया वीडियो कंप्लीट। अब मैं आपको आपकी गुड न्यूज़ बता देता हूँ। देखें अब तक मैंने HTML कवर कर लिया, CSS को ऑलमोस्ट हमने कवर कर लिया, बहुत कम टॉपिक्स अब इसके रहते हैं, ठीक है। तो इसमें एक यूज़र का कमेंट आया था, तो उसकी CSS फाइल लिंक नहीं हो रही थी उससे। तो इस तरीके के और भी यूज़र्स हैं जिनको इश्यूज़ आ रहे हैं, CSS फाइल लिंक नहीं हो रही है, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं कमेंट पिन में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दूंगा, जहां पर आप अपने क्वेश्चन को शेयर कर सकते हैं और उसका रिप्लाई हम लाइव कॉल पे आकर देंगे, ठीक है। मैं गूगल मीट का लिंक शेयर करूंगा, जिसके भी इश्यूज़ होंगे उसको मैं लाइव सॉल्व करूंगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।